नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश में। आपके साथ मैं हूं गीतांजलि। हमेशा की तरह आज फिर हाजिर हैं हम आपकी बत्ती जलाने, कुछ ऐसी बातों के साथ जो यूं तो आपके सामने है पर आपने कभी उनके बारे में सोचा ही नहीं। इतना ही नहीं, हम बात करेंगे उन चीज़ों की भी जो हमें बचपन से सिखाया पढ़ाया जाता है, पर क्या हमने कभी सोचा कि ये कितना सही है और कितना नहीं। तो रोजमर्रा की चीजों में छिपे फैक्ट्स और मिथ से हम उठाएंगे पर्दा, जिसमें हमारा साथ देंगे हमारे एक्सपर्ट्स। तो डार्कनेस से पर्दा हटाओ और बत्ती जलाओ। कोरोना 2.0 का हमला, वायरस ने अपना स्वरूप बदला। कोविड के नए स्ट्रेन ने बढ़ाई परेशानी। कितना खतरनाक है नया स्ट्रेन? क्या वैक्सीन नए वायरस पर होगी असरदार? सोच से पर्दा हटाओ, बत्ती जलाओ। और इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे आज के एक्सपर्ट डॉक्टर आशीष सिंह, जो एक होम्योपैथी फिजिशियन है। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका। थैंक यू। तो आप भी कर सकते हैं हमारे एक्सपर्ट से सवाल। इस नंबर पर कॉल करें 0120-7153-787। तो अगर आपके पास भी कोई सवाल है तो आप इन नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं और हमारे एक्सपर्ट से अपने सवाल पूछ सकते हैं। 0120-7153-787 और दूसरा नंबर है 0120-7153-826। इन दोनों ही नंबर्स पर आप कॉल करके अपने अपने सवाल हमारे एक्सपर्ट से पूछ सकते हैं। तो आइए जानते हैं कोरोना के नए रूप कितने खतरनाक हैं, वैक्सीन से खत्म होंगे या नहीं। लेकिन इस पर चर्चा से पहले देखते हैं ये रिपोर्ट। दुनिया के कई बड़े देशों ने कोविड-19 से निपटने के लिए वैक्सीन बनाने का प्रोसेस पूरा ही किया था कि कोरोना के नए स्ट्रेन ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। ब्रिटेन में मिले एक नए और ज्यादा संक्रामक वेरिएंट का दक्षिण अफ्रीका से लिंक पाया गया। यूके के हेल्थ सेक्रेटरी मैट हैनकॉक के मुताबिक उनके यहाँ केसेस बढ़ने के पीछे यही स्ट्रेन जिम्मेदार है। यूके के कई इलाकों में इस स्ट्रेन के चलते लॉकडाउन करना पड़ा है। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि ये स्ट्रेन 70% ज्यादा संक्रामक है और उस पर स्टडीज की जा रही हैं। ऐसे में सभी के मन में कई तरह के सवाल आ रहे हैं, जैसे नए स्ट्रेन से क्यों मचाएं हड़कंप? एक्सपर्ट्स के मुताबिक कोरोना के ये नए स्ट्रेन बेहद संक्रामक हैं। नए वेरिएंट पर अमेरिका, यूके समेत कई देशों में रिसर्च शुरू हो चुकी है। वायरस के नए स्वरूप को लेकर इतनी हलचल इसलिए भी दिख रही है क्योंकि ये ज्यादा संक्रामक है। साथ ही इस वायरस के नए रूप के बारे में किसी के पास कोई ज्यादा जानकारी भी नहीं है। दूसरा सवाल, कोरोना के ये नए स्ट्रेन कैसे हैं? वैज्ञानिकों की माने तो वायरस का स्वरूप बदलना बेहद सामान्य बात है। आबादी में जैसे जैसे वायरस फैलता है वो अपना रूप बदलता जाता है। फर्क इतना होता है कि कुछ ज्यादा तेजी से बदलते हैं, कुछ धीरे धीरे। नया वेरिएंट SARS-CoV-2 के स्पाइक प्रोटीन में कई सारे म्यूटेशंस का नतीजा है। इनमें से एक म्यूटेशन को N51Y नाम दिया गया। ये स्पाइक प्रोटीन के उस एरिया में मिलता है जो इंसानी कोशिका के एक प्रमुख प्रोटीन ACE2 रिसेप्टर से जुड़ता है। यूके के हेल्थ डिपार्टमेंट के मुताबिक स्पाइक प्रोटीन के अभी करीब 4000 म्यूटेशंस मौजूद हैं। तीसरा सवाल, नए स्ट्रेन से जुड़े कोई लक्षण हैं? अभी तक इस बारे में कुछ कहा नहीं गया। मेडिकल एक्सपर्ट्स बस इतना कह रहे हैं कि ये स्ट्रेन 70% ज्यादा संक्रामक है। अभी तक इस स्ट्रेन के मामलों में लक्षण सामान्य कोविड जैसे ही रहे हैं। ये भी क्लियर नहीं है कि नए वेरिएंट किस हद तक बीमार करते हैं। इसका इन्फेक्शन रेट ज्यादा है। चौथा सवाल, नए स्ट्रेन पर वैक्सीन असरदार होगी या नहीं? ये सबसे अहम सवाल हैं, लेकिन इस सवाल का अभी तक हां या ना में जवाब नहीं मिला है। लेकिन ज्यादातर एक्सपर्ट से ही कहते हैं कि वैक्सीन नए स्ट्रेन पर काम करनी चाहिए। जब तक एक्सपर्ट कोरोना के नए स्ट्रेन के बारे में पूरी जानकारी इकट्ठा नहीं कर लेते, तब तक हमें ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है।
कोरोना से बचाव की जो गाइडलाइन अब तक आप फॉलो करते रहे हैं उन्हें आगे भी जारी रखें और कोई समस्या होने पर फौरन डॉक्टर्स की सलाह लें। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो हमारे एक्सपर्ट डॉक्टर आशीष हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर साहब, इस कोरोना के नए स्ट्रेन जो है देखने को मिल रहे हैं और इनसे जुड़े कई सवाल जो हैं हमारे जहन में आ रहे हैं। सबसे पहले तो मैं आपसे यही जानना चाहूंगी कि एक के बाद एक कोरोना का नया स्ट्रेन सामने आ रहा है इस वायरस में, और कितने म्यूटेशन हो सकते हैं? मैम, किसी भी वायरस को अपने आप को रेप्लिकेट करना कोई नई बात नहीं है। इससे पहले भी सार्स अगर आप देखेंगे तो उसमें भी रेप्लिकेशन थे। इवन जो इससे पहले भी वायरसेस हैं, H1N1 है या आपका स्वाइन फ्लूज है, उनमें रेप्लिकेशन होना बहुत एक कॉमन बात है और ये हर वायरस म्यूटेट करता ही है। पर इसमें अभी तक अच्छी बात यह है कि ये वायरस अगर म्यूटेट करा है तो इसका कंटेजियसनेस बढ़ा है, मतलब कि ये इजीली ट्रांसमिटेबल है, पर ये इतना इन्फेक्शियस नहीं है, इतना विरुलेंस नहीं है। तो चेंजेस अभी और भी हो सकते हैं। ऑफ कोर्स मैं कल तक पढ़ रहा था, शायद एक थर्ड स्ट्रेन भी हमको मिला है अभी। जी, एक के बाद एक वही बात हो रही थी। ब्रिटेन में पहला स्ट्रेन देखने को मिला, उसके बाद फिर एक नया स्ट्रेन जो है वो सामने आया है। लेकिन कहीं ना कहीं ये भी खबर आ रही है कि जैसे आपने बताया कि इन्फेक्शन ज़्यादा जल्दी ये फैल सकता है, लेकिन बहुत ज़्यादा खतरनाक भी है और काबू से बाहर है। तो कोरोना की जो वैक्सीन आने वाली है, क्या वो इस स्ट्रेन पर काबू पा पाएगी? मैम, पहली चीज तो ये, क्योंकि मैं इसे डेंजरस नहीं बोलूंगा, मैं इसे कंटेजियस बोलूंगा। ऑफ कोर्स लोग ज्यादा इससे प्रभावित हो सकते हैं, लोग जल्दी इससे कैच हो सकते हैं। इवन जो यंगर जनरेशन है, जो बिलो 20s है, उनमें भी ये इन्फेक्शन उनको हो सकता है। एक प्रॉब्लम तो ये है इसके साथ, जो इनका डेथ रेट है वो कम है। पहली चीज तो हमको ये समझनी जरूरी है, तो इसमें हमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर हम प्रॉपर्ली प्रोटेक्शन रखते हैं, जो हमारे बेसिक गाइडलाइंस हैं, हैंड सैनिटाइज करना, मास्क पहनना और सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करना, तो हम अपना प्रिवेंशन कर सकते हैं। रही बात वैक्सीन्स की, ऑफ कोर्स जिन कंट्रीज में जो अभी तक इस नए स्ट्रेन से इफेक्टेड नहीं है, उनमें तो वैक्सीन्स इंपॉर्टेंट है। क्योंकि ये मेरा सब्जेक्ट नहीं है, मुझे लगता है कि हाँ, जिन कंट्रीज में जो नया स्ट्रेन आया है, सपोज यूके, नीदरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, जहाँ पर ये साउथ अफ्रीका इवन, जहाँ पर ये नया स्ट्रेन फाइंड आउट हुआ है, स्टिल वहाँ पे एक रिसर्च होना अभी भी जरूरी है कि क्या वैक्सीन वो इफेक्टिव है या नहीं है। पर जिन कंट्रीज में ये स्ट्रेन नहीं आया है अभी तक, सपोज इंडिया है या और कंट्रीज हैं, वहाँ पे तो वैक्सीन इफेक्टिव नहीं इसके लिए। जी, पर डॉक्टर साहब, अभी ये खबर आ रही है कि ऐसा डिटेक्ट किया गया है कि भारत में भी इसकी एंट्री हो गई है। काफ़ी लोग बाहर से, यूके से भी भारत में आए हैं जिनको अब ट्रेस किया जा रहा है। तो ऐसे में इस वायरस के फैलने का कितना डर बना हुआ है? मैम देखिए, ये बहुत दुख की बात है कि लोग अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल नहीं कर रहे हैं। जो चीज़ें उनको प्रोटेक्शन दूसरों को, वो दूसरों को इन्फेक्ट करने के लिए इस तरह के स्टेप्स वो ले रहे हैं। ये वाकई एक परेशान करने वाली चीज़ है। बट स्टिल हमको वेट एंड वॉच ही कर सकते हैं, क्योंकि हमको अभी तक जो लोग मिसिंग हैं, जिनमें हैं, हम उनको पूरी तरीके से अभी ट्रेस नहीं कर पा रहे हैं। उम्मीद यही करते हैं कि वायरस का जो ट्रांसमिटेबिलिटी है वो लिमिटेड ही रहे यहाँ पे अभी। पर आपको कोई इसके नए सिम्टम्स भी सामने आए? नया स्ट्रेन तो सामने आया है, लेकिन क्या इसे कोई नए सिम्टम्स भी हैं? नहीं, अभी तक कोई हमको ऐसा अपडेट नहीं आया है कि कोई इसमें नए सिम्टम्स ऐड हुए हैं। हाँ, एक चीज़ जो परेशान करने वाली है कि जिनको हम अब तक ये मानते थे कि कोविड में नई जनरेशन, स्टिल थोड़ा सा जो यंग लोग हैं वो थोड़ा सा प्रोटेक्टेड रहते थे, उनमें इतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होता था। बट इसमें ये प्रॉब्लम आ रहा है कि जो यंगर जनरेशन है, अगर वो केयरलेस रहती है तो उनमें भी इन्फेक्शन के चांसेस हैं। और एक बार आपको कोविड हो जाता है, ऑफ कोर्स आपके लिए कुछ हद तक वो प्रॉब्लम क्रिएट करता ही है। सपोज आपके लंग्स डैमेज हो सकते हैं, ऑफ कोर्स रिकवरेबल है, बट इसका इम्पैक्ट आता ही, आप छोटे छोटे इन्फेक्शन कैच कर सकते हैं। अगर यंगर जनरेशन में, क्योंकि सिस्टमिक डिजीजेज, सपोज हार्ट डिजीजेज, ओबेसिटी, लंग डिसऑर्डर, अगर उनमें कोई प्रॉब्लम है तो ऑफ कोर्स उसके कॉम्प्लिकेशंस तो आएंगे ही। जी, तो डॉक्टर साहब, हमारे साथ हमारे एक दर्शक जुड़ गए हैं, जयपुर से हैं जी। अपना नाम बताइए और अपना सवाल पूछिए। मेरा नाम हरिकिशन है। मेरा सवाल यह है कि होम्योपैथी में कोई ऐसी दवाई है जो नए स्ट्रेन को काबू कर सके, या क्या लेनी चाहिए एडवांस में कि कोरोना की इम्यूनिटी बढ़ जाए तो ना हो? जी, प्लीज रिपीट। तो ये पूछना चाह रहे हैं कि इस नए स्ट्रेन को काबू में करने के लिए कोई दवाई अलग है, नई वैक्सीन है, कुछ है?
इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि एक तो हमें बेसिक अपने गाइडलाइन फॉलो करने, उसमें कोई चेंजेस नहीं हुए हैं। आप अपना सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करिए, प्रॉपरली मास्क पहनिए, हैंड सैनिटाइज रखिए, ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। जो घर में एल्डर्स हैं उनका ध्यान रखिए। बाकी जो आपके इम्यून बूस्टिंग है, आपकी डाइट है, आपका एक्सरसाइज है, आपका स्लीप पैटर्न है, उसको प्रॉपर रखिए। मेरे पैथी में हमको एज एन, अगर मैं होम्योपैथी में बात करूं, ऑफ कोर्स आर्सेनिक हम जो प्रिस्क्राइब कर रहे हैं वो स्टिल इफेक्टिव है इसमें। एलोपैथिक और उसमें मेरा सब्जेक्ट नहीं है, तो मैं उस पर कभी कमेंट नहीं कर सकता। जी, हमारे साथ डॉक्टर साहब एक और दर्शक हमारे जुड़ गए हैं। अपना नाम बताइए, आप कहाँ से, और अपना सवाल पूछिए। नमस्ते मैम, मैं दिनेश चौहान बात कर रहा हूँ, गाँव रामदेवरा से। जी, मेरा सवाल ये, कोरोना वायरस के नए लक्षण हो तो बताइए। जो नए लक्षण बताइए कि कोरोना वायरस के नए लक्षण होते हैं। नए उसके सिम्टम्स आप जानना चाह रहे हैं? नहीं मैम, जी लक्षण नहीं। डॉक्टर साहब, अभी फिलहाल ये हमसे क्या सवाल कर रहे थे हमें समझ नहीं आ पा रहा है, लेकिन ये नए जो कोरोना वायरस अब नया जो आ रहा है उसके बारे में जानकारी जानना चाह रहे थे। जो नया वायरस है, हम उसका जो म्यूटेशन हुआ है वो N501Y के नाम से हम जानते हैं। जो N है आपका अमीनो एसिड है और Y है जो प्रोटीन स्पाइक्स है। इसमें 7 चेंजेस इसमें नोटेड करे गए हैं। जो ह्यूमन रिसेप्टर है उससे बाइंड हो जाता है ये, जिसकी वजह से ये कंटेजियस है, मतलब फैल ज्यादा सकता है, बट इतना विरुलेंस नहीं है कि इतने साइड इफेक्ट, इतना डेडली नहीं है ये। एक चीज तो ये। दूसरी चीज ये कि आपके गाइडलाइंस में कोई चेंज नहीं है। अपना प्रॉपर सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करिए, हैंड सैनिटाइज करिए और मास्क पहनिए, एंड प्रॉपर आप अपना लाइफस्टाइल मेंटेन करिए। अगर कोई किसी सिस्टमिक डिजीज से आप अगर हैं तो उसको कंट्रोल रखिए और अपना प्रोटेक्शन रखिए। अदरवाइज तो ऐसा कोई चेंजेस नहीं है अभी तक। जी, तो डॉक्टर आशीष, मेरा एक सवाल ये है कि अगर आप कोरोना के नए स्ट्रेन से संक्रमित है तो उसका पता कैसे लगाया जाए? अगर उसके कोई अलग सिम्टम्स ही नहीं है तो ये कैसे पता चलेगा कि ये नया स्ट्रेन है? पहली चीज तो ये कि जो सिम्टम्स हैं उसमें कोई बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं आए हैं जहां तक मुझे मालूम है। ऑफ कोर्स अगर आपको थोड़ा सा भी फीवर होता है तो आप अपना जल्दी से जल्दी आप अपना पहले टेस्ट कराइए। अगर नए स्ट्रेन्स में से भी होगा तो सिम्टम्स ऑलमोस्ट वही रहेंगे। सिम्टोलॉजी में कोई बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं आएंगे। जी, तो डॉक्टर आशीष, हमारे साथ हमारे एक दर्शक जुड़ गए हैं, दिलीप हैं जयपुर से। दिलीप, आपका क्या सवाल है? मेरा सवाल ये है मैडम जी, कितने मर रहे हैं? दिलीप, सबसे पहले तो अपने टीवी का वॉल्यूम थोड़ा कम कर लीजिए, आपकी आवाज साफ नहीं आ पा रही है। टीवी से साइड में आ गया, टीवी की आवाज है ही नहीं मेरे पास, मैं साइड में आ गया हूँ। जी, अब बताइए। मैडम, ये कोरोना से ऐसा है नहीं कि आम आदमी मर रहा है, जो ऑलरेडी पहले से बीमार था वही मर रहा है, और ये दूसरा और वायरस आ गया, तो इससे तो आदमी तो कोई जनता तो कोई मरेगी नहीं। जिनके लीवर किडनी पहले से खराब है, उनका मेन कारण ये है रासायनिक खाद डालते हैं, एल्ड्रिंग है, यूरिया है, DAP है, ये सब है। ये तो वायरस तो आएंगे, अगर जहर खाएंगे तो क्या होगा? जी, तो डॉक्टर साहब, इनका ये कहना है कि ये सारी चीज़ें जो आजकल एडल्ट्रेशन हो रही है उसकी वजह से है, क्योंकि हम ये जहर खा रहे हैं इसलिए ये वायरस तो फैलेगा ही। नहीं, वायरस देखिए, जो एडल्ट्रेशन है, जो फूड एडल्ट्रेशन है, इससे आपकी इम्यूनिटी कमजोर हो सकती है। आप सिस्टमिक डिजीजेस के उसमें आ सकते हैं। सपोज आप कैंसर है, लंग्स अफेक्शन हो सकते हैं, ट्यूबरकुलोसिस है, लंग्स में और कोई इन्फेक्शन हो सकता है, आपके किडनी या लीवर, उन पे इम्पैक्ट आ सकता है, जिसकी वजह से हमारा वायरस आपकी बॉडी पे ज्यादा असर करेगा। एक चीज तो ये है। ऑफ कोर्स एडल्ट्रेशन इससे डायरेक्टली लिंक नहीं है, लिंक आपकी वो बॉडी से है। दूसरा, आप अगर कोरोना आपको होता है, मैं सबको एक चीज बोलता हूँ, अगर आपको कोविड होता है, आपको कोरोना होता है, वो आपकी अपनी गलती से होगा। अगर आपने प्रॉपर प्रिकॉशंस नहीं लिए हैं, आपने प्रॉपर गाइडलाइन नहीं फॉलो करी है, आपको कोविड होगा। इवन मैं आपसे एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ। रिसेंटली मेरे पास एक पेशेंट का फोन आ रहा है, उनको कोविड पॉजिटिव, उनके सिम्टम्स उस तरह के थे। ऑफ कोर्स जब चेक हुआ तो उनको कोविड पॉजिटिव आए, बट पीपल जो लोग हैं वो अपने आप को समझ नहीं रहे हैं अभी भी, वो इसकी गंभीरता को नहीं समझ रहे हैं। ही वॉज वेरी केयरलेस। उनका ये कहना कि मैं कोविड जैसी चीज पे विश्वास नहीं करता। उनके घर में ऑलरेडी लोग अफेक्टेड थे उससे,
तो इस तरह की लापरवाहियां ना करें। अगर आपको थोड़े से भी सिम्टम्स होते हैं, जल्दी से जल्दी अपने डॉक्टर से मिलिए, चेकअप कराइए अपना। ऑफ कोर्स जो उनका सवाल था फूड एडल्ट्रेशन को लेके, वो डायरेक्टली लिंक्ड नहीं है आपके वायरस से, वो आपके सिस्टम, आपके जो ऑर्गन्स है उनको इम्पैक्ट करेगा, और आप उससे इम्पैक्टेड हैं और तब आपको कोविड होता है, तो आपके लिए कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं। जी डॉक्टर आशीष, अगले दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं, राजकोट से हैं रमेश। रमेश, आपका सवाल पूछिए। हाँ, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि नया वायरस जो निकला है उसका कोई इलाज होगा या कोई उपाय? तो नए वायरस का कोई इलाज या उपाय है डॉक्टर साहब? हाँ मैम, एज सच होम्योपैथी में मुझे कोई मेडिसिन चेंज करने की अभी फिलहाल जरूरत नहीं लग रही है। आर्सेनिक इज मोस्ट इफेक्टिव इन इट। अदर पैथीज के उस पर मैं कमेंट नहीं कर सकता क्योंकि मेरा सब्जेक्ट नहीं है, बट क्योंकि इंडिया में अभी तक कोई ऐसा चेंजेस नहीं आए हैं तो मुझे नहीं लगता है कि कोई इसमें ट्रीटमेंट में अभी कोई चेंजेस आए होंगे। जी, तो डॉक्टर साहब आप आर्सेनिक की बात कर रहे हैं, उसका डोजेज के बारे में हमें थोड़ी जानकारी देंगे? जी, अगर आप आर्सेनिक एल्बम 30 लेते हैं तो मेरा रिक्वेस्ट ये है कि आप सुबह एम्प्टी स्टमक 2 ड्रॉप्स लीजिए और ऐसा 5 डेज तक कंटिन्यू करिए, एंड आफ्टर 1 मंथ फिर से सेम डोजेज ऐसे ही रिपीट कर लीजिए। ओके, 5 डेज के लिए हमें ये डोज लेनी है? जी जी, 5 डेज के लिए 2 ड्रॉप्स एम्प्टी स्टमक अर्ली मॉर्निंग। तो हमारे अगले कॉलर हमारे साथ जुड़ गई हैं, शकुंतला इनका नाम है। जी, आपका मंजू शकुंतला इनका नाम है, आपका सवाल पूछिए। मेरा सवाल ये था कि सैनिटाइजर और मास्क दूसरे जो नया कोरोना आ रहा है उसमें भी यूजफुल रहेगा क्या? जी, सॉरी, प्लीज रिपीट कर देंगे। डॉक्टर साहब, इनका सवाल है कि जो ये नया स्ट्रेन आया है क्या उसमें भी सैनिटाइजर और मास्क जो है वो यूजफुल रहेगा? बिल्कुल यूजफुल रहेगा। WHO से या CDC से कोई गाइडलाइंस अभी चेंज नहीं हुई हैं। सेम मैं बार बार आपको ये रिपीट कर रहा हूँ, बार बार आपसे ये कह रहा हूँ, रिक्वेस्ट है मेरा, आपका मास्क, आपका हैंड सैनिटाइजेशन और सोशल डिस्टेंसिंग वो आपको मेंटेन करना ही है। यही 3 चीजें हैं जो आपको प्रिवेंट कर सकती हैं। अगर आप इनमें से एक भी चीज फॉलो नहीं करते हैं तो आपको कोविड होना कोई बड़ी बात नहीं। जी, तो डॉक्टर आशीष, जो लोग ऑलरेडी कोरोना का शिकार हो चुके हैं, उसे मात दे चुके हैं, क्या वो भी इससे प्रभावित हो सकते हैं, संक्रमित हो सकते हैं? जो रिसर्च कहता है कि एंटीबॉडीज, जो हमारा इम्यून सिस्टम डेवलप होता है अगेंस्ट कोविड, वो 3 मंथ्स के लिए एक्टिव होता है। ऑफ कोर्स अगर आपको ऐसे भी केसेस आए जहाँ पे री इन्फेक्शन के भी केसेस आए हैं, री इन्फेक्शन भी हुआ है उन लोगों को, तो अगर ये आपको कोविड हो गया है तो इसका ये कोई मतलब नहीं है कि आप प्रिकॉशंस ना लें या आप अपने प्रॉपर जो गाइडलाइंस उनको फॉलो ना करें। ऑफ कोर्स हो सकता है कि आपको वापस भी री इन्फेक्शन के चांसेस हो सकते हैं। और बहुत लोगों का ये भी सवाल है डॉक्टर साहब कि एक बार अगर पहले जो कोरोना हुआ है वो माइल्ड रहा है, तो अगली बार जो कोरोना होगा वो क्या ज़्यादा खतरनाक होगा? मैम, डिपेंड करता है किस जगह क्या स्ट्रेन है, किस तरह के सिम्टम्स हैं उस पर्टिकुलर जगह पे। तो ये कहना कि जो नेक्स्ट स्ट्रेन होगा वो, जो नेक्स्ट इन्फेक्शन होगा वो बहुत सीवियर होगा, ऑफ कोर्स सीवियरिटी इन अ सेंस कि अगर वो बहुत जल्दी रिपीट कर जाता है और आपके साथ कोई सिस्टमिक डिजीज इन्वॉल्व है, तब आपको ज़्यादा परेशानी हो सकती है। जिनको माइल्ड इन्फेक्शन, उनको ध्यान ये रखना है कि एक तो वो योगा करना शुरू करें और इम्यूनिटी के लिए अपने लिए वो थोड़ा सा केयरफुल रहें, क्योंकि अगर आपका इम्यूनिटी डाउन है तो ऑफ कोर्स उसके कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा आएंगे। तो मैं आपसे यही जानना चाहती हूँ कि इम्यूनिटी के लिए, बेहतर इम्यूनिटी के लिए और क्या क्या कर सकते हैं? मैम देखिए, ये आपका बहुत अच्छा सवाल है। मुझे अब तक लगा है कि लोगों में ना अभी भी एक मिथ है कि हम लोग च्यवनप्राश खा रहे हैं, आर्सेनिक ले रहे हैं, या और कोई गिलोय का जूस है, आंवला है। ऑफ कोर्स ये चीज़ें हेल्प करती हैं। 2 चीज़ें आपको जो समझना होगा यहाँ पे, एक तो आपका लाइफस्टाइल, वो ठीक करिए। लाइफस्टाइल ठीक करने से मेरा मतलब है कि आप प्रॉपर एक्सरसाइज करिए, टाइमली अपनी मील्स लीजिए। टाइमली मील से मैं इसको भी क्लियर कर देता हूँ, 8:30 आपका ब्रेकफास्ट, इससे पहले आपका ब्रेकफास्ट फिनिश हो जाए, 12:30 आपका लंच एंड 7:30 बाय डिनर। ये 3 चीज़ आपको स्पेसिफिकली अगर आप फॉलो करते हैं, आप हेल्दी रह सकते हैं। आपका स्लीप प्रॉपर रखिए। किसी तरह का भी अगर एंग्जाइटी इश्यूज हैं, डिप्रेशन है, उन लोगों में ज़्यादा ध्यान रखना है अपने आप को, क्योंकि आपका उनमें जो हार्मोनल लेवल है वो आपकी इम्यूनिटी को इम्पैक्ट करेगा। सेकेंड चीज़, आपका विटामिन सी इंटेक ज़रूरी है, बट एक्सेसिव करने से आपका लीवर डैमेज होने की चिंता है। तो नेचुरल जो भी फ्रूट्स आ रहे हैं आप उनको टाइमली लीजिए। अपना वाटर, अपना आपको डिहाइड्रेट मत होने दीजिए, प्रॉपर वाटर इंटेक लीजिए, प्रॉपर जूसेस लीजिए।
धूप में जाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि विटामिन डी इसमें बहुत इफेक्टिव है कि आपको जो इन्फ्लेमेटरी चेंजेस आएंगे वो थोड़े से कम हो सकते हैं इसके अंदर। ये चीज़ें फॉलो करिए। मेडिसिन अपनी जगह है, वो आपकी हेल्प करेंगे, लेकिन आपको अपना लाइफस्टाइल तो चेंजेस करना ही पड़ेगा अगर आप अच्छी इम्यूनिटी चाहते हैं तो। यानी अच्छी इम्यूनिटी के लिए लाइफस्टाइल में चेंजेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। लेकिन डॉक्टर साहब, एक और मेरा ये सवाल है कि आप कौन सा एज ग्रुप है जो कोरोना से ज़्यादा जल्दी संक्रमित हो सकता है और उन्हें आप क्या सलाह देना चाहेंगे? एक तो जो ओल्डर एज है, जिनके साथ कोई कॉम्प्लिकेशंस हैं, वो सबसे ज़्यादा इफेक्टिव है। ऑफ कोर्स ओल्डर एज अबव 45 मेरे लिए थोड़ा सा कंसर्निंग उनके लिए होता है कि वो लोग ज़्यादा जल्दी इन्फेक्शन कैच कर सकते हैं, या उनके साथ कोई सिस्टमिक डिजीज है तो उनको ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस हो सकता है। दूसरी चीज़, अगर यंगर लॉट में भी अगर आप देखेंगे उनको कोई कॉम्प्लिकेशंस हैं तो डेथ रेट्स हैं उनमें भी। बट आपका मोस्टली जो एल्डरली एज है उनको अपना खासकर ध्यान रखना है। अब इसके लिए कर क्या सकते हैं वो, जैसे मैंने पहले समझाया, अपनी मील्स प्रॉपर लें। अगर आप किसी बीमारी से ऑलरेडी ग्रसित हैं, मतलब आपका हाई बीपी है, आपको लंग्स में कोई प्रॉब्लम है, आपको हार्ट कोई डिजीज है, एलएफटी, आपको लीवर में कोई परेशानी आ रही है, तो आप अपना उसको मेंटेन करके चलिए। अगर आप एस्थमेटिक हैं, अपनी दवाइयाँ टाइम से लीजिए। बीपी के लिए आप अपना उसको चेक रखिए। डायबिटिक हैं तो उसको चेक रखिए। अपनी डिजीजेस ठीक से रखिए। अपना जो आपकी जो बेसिक प्रोटोकॉल्स हैं, हैंड सैनिटाइजर है, डिस्टेंस, हमें जो सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करनी है और मास्क है उसको प्रॉपर्ली फॉलो करिए। वही चीज़ आपको प्रिवेंट कर सकती है। जी, तो डॉक्टर आशीष हमारे साथ, हमारी अगली कॉलर जुड़ गई हैं। पलक नाम है। पलक, आपका क्या सवाल है? मेरा सवाल है कि ये वैक्सीन जो चल रहा है कि अब आ रहा है, मतलब कब 1-2 महीने में आएगा या फिर 1-2 हफ्ते में आएगा, वो कब तक आएगा और कोरोना से कब तक परेशान रहना पड़ेगा? जी, तो डॉक्टर साहब ये जानना चाहते हैं कि वैक्सीन कब तक आ जाएगी और कोरोना से कब तक हमें परेशान रहना पड़ेगा? मैं मोस्ट प्रोबेबली जो मैं उम्मीद कर रहा हूँ गवर्नमेंट की तरफ से जो गाइडलाइंस हैं, मुझे लगता है जनवरी नहीं तो फेब, इसमें वैक्सीन आ जाएगी। पर इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट ये है कि जो पहले वैक्सीन आएगी वो जो फर्स्ट हमारे हेल्थ वर्कर्स हैं उनमें होगा, जो एल्डरली हैं उनमें स्क्रूटनी होगी। कॉमन लोगों तक आते आते मुझे लगता है अभी भी 1 साल लगेगा। जी, तो एक और मैं सवाल आपसे करना चाहती हूँ। अभी तक हमने डिजीजेस की बात की है, जो लोग किसी बीमारी से का शिकार हैं उसका इलाज ठीक से करना तो बहुत ज़रूरी है ही, लेकिन जो प्रेग्नेंट महिलाएं हैं उनके लिए भी कोई आप सलाह देना चाहेंगे? किस तरह से वो प्रिवेंशन या क्योर इस चीज़ का कोई है? प्रिवेंशन, एक तो वो अपनी डाइट अच्छी रखें, अपना कोई स्ट्रेस फैक्टर नहीं है। सेकंड, मेरा एक्सरसाइज पे बहुत ज़्यादा जोर है। मैं बार बार लोगों को बोलता हूँ कि जितना आप एक्सरसाइज करेंगे, अगर आपको कोविड होता भी है तो बहुत हद तक चीज़ें आपके लिए माइल्ड हो जाएंगी। तो एक्सरसाइज वो अपना रखें, डाइट अपनी अच्छी रखें, एंग्जाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन इस तरह की चीज़ों में ना पड़े, छोटी छोटी बातों पे टेंशन ना करें और अपना सेहत का ध्यान रखें। अगर आपके गायनेक ने आपको कोई मेडिकेशन पे दी है तो उसको सीरियसली फॉलो करें। जी, तो डॉक्टर आशीष, आपका बहुत बहुत शुक्रिया आप पूरी जानकारी के लिए और हमें आर्सेनिक की डोज के बारे में भी बताने के लिए। बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको अपने सभी सवालों के जवाब मिल गए होंगे। कोरोना से किस तरह से अपना बचाव करें ये आप सभी जान गए होंगे और पूरा प्रिकॉशन ले रहे होंगे। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। रुक रहे हैं ब्रेक के लिए।